फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल YouTube मैथ्स पर। जैसा कि मैं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ, जैसे हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं अभी तक, मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी में एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। देखो आगे तुम्हारा जो परम्यूटेशन है उसमें और क्या क्या बन सकता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी चीज़ पे और चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे जीरो से देखो अल्फाबेटिकल जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने खत्म करा दिए। अब जो संख्या जैसे नंबर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके दो अंकों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, और इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक में तो कहेगा रिपीटेशन इज अलाउड और एक कहेगा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो आप समझ लेना कि रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। ध्यान रखना जो भी पूछेगा उसमें लिखा हुआ होगा। जैसे एक बात बताओ, 0 से कितने अक्षरों का प्रयोग करना है, वो 9 तक के अक्षरों का प्रयोग कर रहा है। कितने डिजिट के नंबर बनवा रहा है भाई, 2 डिजिट के। तो आप कहोगे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही वर्ड यूज करने हैं आपको। और डिजिट कितने लेने हैं, 2 लेने हैं मेरे भाई। कितने डिजिट लेने हैं, 2। अब ध्यान दो, अगर मैं ये वाले प्लेस की बात करूं, अगर मैंने मान लो ये वाले प्लेस पे 0 रख दिया, कितना रख दिया मेरे भाई, 0 रख दिया, और यहां मैं कोई भी वर्ड रख दूं, जैसे मैंने 2 लिख दिया, क्या ये 2 डिजिट का नंबर है? आपको बिल्कुल 2 डिजिट का नंबर नहीं है, क्योंकि 0 को आने से वो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस प्लेस पर क्या 0 आएगा? आपको 0 नहीं आएगा। अब जब 0 नहीं आएगा तो कितने वर्ड आ सकते हैं? आपको 9 वर्ड आ सकते हैं। बात क्लियर है? यहाँ कितने वर्ड आ सकते हैं, इसको पढ़ने के तरीके कितने हो सकते हैं मेरे भाई, 9। बात क्लियर? क्योंकि 0 तो यहाँ आएगा ही नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो वो कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा, 1 डिजिट का हो जाएगा। और जब कोई क्वेश्चन ने कह रखा है 2 डिजिट के अंक होने चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो हमने 0 तो प्लेस आना ही नहीं है, तो कोई भी वर्ड रख दिया होगा। बात क्लियर? जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बात क्लियर है? कौन सी कंडीशन है ये, रिपीटेशन जब अलाउ नहीं हो। तो ध्यान दो, जब 0 आना नहीं है, मान लो मैंने 1 रख दिया, क्या इस जगह 0 आ सकता है? आपको बिल्कुल आ सकता है। क्यों? देखो जैसे अगर मैंने 1 रख दिया, 0 रख दिया, कितने डिजिट की नंबर है? आपको 2 डिजिट की नंबर है। बात क्लियर है? तो आप कहोगे भैया यहां मैंने कितने डिजिट रखे थे, 9, इसमें से 0 को छोड़कर, तो यहां भी कितने डिजिट आ जाएंगे मेरे भाई, डिजिट कितने आ जाएंगे, 9। बात क्लियर है? तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 81। अरे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। 2 डिजिट के ऐसे नंबर जिनमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जा सके, वो कितने नंबर बनेंगे, 81। कब? जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और जब रिपीटेशन अलाउ हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। अगर रिपीटेशन अलाउ है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन समझो थोड़ा सा। मैं कहूंगा भैया रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ का मतलब क्या है? मैं कहूंगा यहाँ क्या 0 आएगा, आपको 0 तो आ ही नहीं सकता है। तो इसको भरने के तरीके कितने हुए आपके पास, 9। बात क्लियर? रिपीटेशन अलाउ का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ 1 रख दिया तो 1 यहाँ भी आ सकता है मेरे भाई। क्या कहेंगे कि 1 यहाँ भी आ सकता है। जब रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पर ये टोटल 10 वर्ड यूज हो सकते हैं। बात क्लियर है? तो टोटल यहाँ पे कितने लिख देंगे मेरे भाई, 10। तो आंसर कितना हो जाएगा, 90। बात क्लियर है? जब रिपीटेशन अलाउ हो तो क्या करते हैं, वर्ड को बार बार रिपीट कर देते हैं। और जब रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ आएगा। जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे कि आप लोगों की ये चीजें क्लियर हो। जैसे मैं मिटा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और लेंगे, उससे आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपका परम्यूटेशन खत्म हो जाए और कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 99 से 1000 के बीच, क्या मेरे भाई 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनेंगी, कितनी संख्याएं बनेंगी। बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। क्या क्या? एक तो रिपीटेशन अलाउ हो मेरे भाई, रिपीटेशन इज अलाउ,
और एक कंडीशन होगी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या मेरे भाई, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ध्यान दो, समझो क्वेश्चन। अगर ये वाले क्वेश्चन में कह देता, एक बार बताओ 99 से 1000 के बीच, क्या 99 काउंट करेगा? नहीं। तो 99 से 1000 के बीच, तो आपको 99 से आगे क्या है 100, और 1000 के बीच, इसका मतलब यही शब्द तो पूछ रहा है। अरे क्लियर है? तो आप एक बार बताओ यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 1 2 3, और यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 2 3। बात क्लियर है? इस क्वेश्चन को ये भी तरीके से बना सकता था कि 0 1 2 3 4 5 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों के कुल कितने नंबर बन सकते हैं। एक ये भी तरीका था। एक तरीका क्या है कि 99 से 1000 के बीच कितने शब्द बन सकते हैं। पहली कंडीशन, जब रिपीटेशन अलाउ हो, ध्यान दो, समझो अभी को, तो डिजिट कितने बनेंगे मेरे भाई? आपको भी डिजिट बनेंगे मेरे भैया 3। किसी को कोई डाउट? अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ 0 रख सकता हूँ? आप कहोगे 0 यहाँ रख दो, सपोज दैट 0 2 3, मैंने ऐसे कोई नंबर मान लिया, क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? आप कहोगे नहीं है 3 डिजिट का नंबर। ये कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का। इसका मतलब आप यहाँ 0 को तो नहीं रख सकते। क्लियर है? तो आप रख कितने शब्दों को सकते हो? 1 2 3 4 5। अरे क्लियर है? तो आप कहोगे भैया यहाँ पे कितने शब्द रख सकते हैं? मान लो 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है रिपीटेशन अलाउ है, तो एक बात बताओ यहाँ पे कितने रखोगे? भैया यहाँ तो टोटल 6 आ सकते हैं। अरे सही है, एक यहाँ रख दिया, लेकिन रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। बात क्लियर? तो फिर भैया रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ भी कितने आ सकते हैं? आपको 6 ही आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, जो जहां आता वो यहाँ नहीं आता, यहाँ आता वो यहाँ नहीं आता। बात क्लियर है? तो टोटल कितने शब्द बन गए मेरे भाई? 180। अरे क्लियर? किसी को कोई डाउट? मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। जैसे अब ये कह देता रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो ध्यान दो डिजिट कितने हैं? 3। तो आप एक बार बताओ, आप ये तो बात जान गए कि पहले नंबर पे कितने को नंबर भर सकते हैं? आप कहोगे 5। बात क्लियर? यहाँ कौन नहीं आया था? 0 नहीं आया था, मान लो ये आ गया, तो अब एक आगे वाले नंबर पे कितने आएंगे? क्योंकि भाई ये आ गया तो ये तो यहाँ आने से रहा, तो कितने आएंगे भाई? 5 ही आएंगे। अरे क्लियर है? अब 2 नंबर आप यहाँ भर चुके हो, इन 6 नंबरों में से 2 नंबर यहाँ भर चुके हो, तो यहाँ पे कोई भी 4 नंबर आ जाएंगे। अरे सही है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आप अभी देखो कितने नंबर हो गए? 100। अरे बात क्लियर है? अगर मैं एक क्वेश्चन को बोलता तो बताओ 0 1 2 3 4 5 शब्द अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों में कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? तो आंसर होगा कितना? 100। और जब कहते भैया रिपीटेशन इज अलाउड हो तो आंसर कितना होगा? 180। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर। देखो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाए। जैसे मैं मिटा देता हूं, बहुत इजी पार्ट है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से तो पढ़ लो भैया, टोटल छोड़ो मत कुछ भी। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ समझाने की, अपनी तरह अपने पास से जितना भी है टोटल देने की कोशिश करूँगा। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? 6 अंकों वाली संख्या बताओ जिसमें 2 3 4 5 6 तथा 8 का प्रयोग करें। अब इसमें 2 क्वेश्चन बना दिए। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना दिया? सभी जितनी भी नंबर हों वो 2 से विभाजित हों। क्या हो मेरे भाई? 2 से विभाजित हो। सेकंड क्वेश्चन बना दिया, प्रत्येक संख्या 4 लाख से बड़ी हो। क्लियर है? क्या क्वेश्चन बोल दिया कि
कि प्रत्येक संख्या 4 लाख से बड़ी हो। अब ध्यान दो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या नहीं दिया उसने, रिपीटेशन है, कहीं नहीं लिखा कि रिपीटेशन अलाउ हो, रिपीटेशन नहीं अलाउ हो। तो जब कहीं नहीं दिया हुआ हो तो आपको समझ लेना है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी नंबर किससे हो, 2 से विभाजित हो। ध्यान दो, कितने टोटल अंकों की संख्या पूछा उसने, 6 नंबर की पूछा है। तो आप पहले 6 ब्लॉक्स बना लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। बात क्लियर। अब कह रहा भैया 2 3 4 5 6 और 8, और फर्स्ट नंबर उसने कहा है कि सभी नंबर किससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो। कितने से डिवाइड हो मेरे भाई, 2 से डिवाइड हो। तो आप एक बार बताओ, अगर आपने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है मेरे भाई, डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट वाला अंक, कौन सा वाला अंक, लास्ट वाला अंक कितने से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भागित होना चाहिए। तो वो संख्या पूरी क्या होती है, 2 से डिवाइड होती है। जैसे मैंने लिख दिया 1 6, तो आपने 6 चेक कर लिया, 2 से भाग जा रहा है, तो आप लोगों की संख्या पूरी 2 से कटेगी। मुझे उम्मीद है कि ये तुमको आता होगा। तो अब एक बात बताओ, आप इनमें से ऐसे शब्द ढूंढो जो 2 से डिवाइड करते हो। तो आप कहोगे देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बात क्लियर। तो आप एक बार बताओ, लास्ट वाले अंक को भरने के तरीके कितने हो गए। आप कहोगे 1 2 3 4, इनमें से कोई भी अंक आ सकता है, 2 4 6 8। बात क्लियर है। तो आप कहोगे लास्ट अंक पर हम कितने टाइप के क्वेश्चन रख सकते, कितने नंबर रख सकते हैं, 4 नंबर रख सकते हैं। बात क्लियर है। अब जब 4 नंबर आप यहां ऐड कर दोगे तो अब एक बार बताओ, अब तुम्हारे पास नंबर कितना रहेगा। आप कहोगे भाई इनमें से मान लो मैंने 2 को ऐड किया, तो आप कहोगे देखो कितने नंबर थे टोटल, 1 2 3 4 5 6। बात क्लियर। तो एक नंबर यहां रख दिया तो यहां कितने आ सकते हैं, आप कहोगे 5 आ सकते हैं। क्लियर। यहां कितने आ सकते हैं मेरे भाई, 4 आ सकते हैं। और यहां कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। और यहां कितने, 2 और यहां 1। किसी को कोई भी कैसा भी डाउट हो तो बताओ। क्लियर है। जब किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे भाई तो इसको देखो सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 20, ये 6 12 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो आंसर कितना हो गया, 480। टोटल आंसर कितना हो गया। ऐसे भैया 6 अंकों वाली वे संख्याएं जिसमें 2 3 4 5 6 8 का प्रयोग हो और 2 से भागित होती हो, तो कितने नंबर बनेंगे, आपको 480। कितने मेरे भाई, 480। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या 4 लाख से बड़ी हो। देखो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मैं इस चीज को बढ़ाता हूं, आप सेकंड वाला क्वेश्चन कराता हूं। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक संख्या क्या हो, 4 से बड़ी हो। ध्यान दो, एक 2 3 4 5 6। बात क्लियर। 4 लाख से बड़ी हो तो एक बात बताओ, यहां 4 लाख से बड़ी आनी चाहिए संख्या। क्या आनी चाहिए, 4 लाख से बड़ी आनी चाहिए। क्या यहाँ पर 1 2 3 का प्रयोग कर सकते हो, आप कहोगे नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ 2 लिखोगे तो संख्या 2 लाख हो जाएगी, और 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। बात क्लियर है। क्योंकि क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं है कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं अलाउ है। तो आप एक बार बताओ, क्या 4 को रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो फिर 4 को नहीं रख सकते, क्या पता 0 0 बार बार रिपीट कर जाए। तो आप कहोगे भैया देखो यहाँ कितने क्वेश्चन, कितने कौन कौन सी संख्या आ सकती है। आप कहोगे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 आ सकता है। बात क्लियर। क्यों, क्योंकि भैया अगर ये नंबर पहले डिजिट पर ले जाएगा तो ये 4 लाख से 100% बड़ी संख्या आएगी। तो इस नंबर को भरने के तरीके कितने हुए, आप कहोगे 4। बात क्लियर। अब कितने नंबर रह रहे हैं आपके पास, 5 रह रहे हैं। तो आप कहोगे या 5 को भरने के तरीके, 5 नंबर है, 5 ही प्लेस है, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। क्लियर। तो आप कहोगे 4 × फैक्टोरियल 5 कितना होता है, तो आंसर कितना होगा, 480। बात क्लियर है। अब ये मत समझना कि सभी क्वेश्चनों का आंसर 480 है। भाई ये इत्तेफाक है कि ऐसे दोनों का आंसर 480 आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ आया होगा। देखो जैसा कि मुझे परम्यूटेशन में जो सिखाना था, और 2-4 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करना। कोई भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकता है, मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आपको परम्यूटेशन तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिस भी टाइप का क्वेश्चन बनता है मैंने परम्यूटेशन टोटल खत्म करा दिया है। बात क्लियर? तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, कल कॉम्बिनेशन की क्लास आएगी और अच्छे से पढ़ते रहें और चीज़ों से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।